गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th इंग्लिश के आज के इस सेशन में आप सभी का वेलकम है। आज हम ग्रामर के 3 नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्फिनेटिव्स, जीरेंड्स एंड पार्टिसिपल्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब इसे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन्फिनेटिव्स, जीरेंड्स और पार्टिसिपल्स ये हम वर्ब में देखते हैं। वर्ब यानी क्रिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स वर्ब क्या है। इन्फिनेटिव वर्ब्स असल में एक बेसिक वर्ब का ही फॉर्म होता है, नहीं, एक बेसिक जो हमारा वर्ब रहता है उसी का ही रूप होता है। लेकिन इस वर्ब की खासियत ये होती है कि यह टू के बाद में लिखा जाता है, यानी आप उस वर्ब के जस्ट पहले टू को लिख देते हैं। तो ऐसे वर्ब को कहा जाता है इन्फिनेटिव्स वर्ब। ठीक है, सबसे पहले आगे टू रहेगा, उसके बाद में आपका वर्ब रहेगा और वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा हमेशा। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है और ऐसा वर्ब ही कहलाता है इन्फिनेटिव्स वर्ब। यहाँ पर जस्ट जैसे मैंने आपको कहा कि टू के जस्ट बाद में आपको उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, यही वर्ब इन्फिनेटिव्स वर्ब कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे। टू बी यानी होना, टू हैव मतलब रखना, टू होल्ड यानी पकड़ना, टू स्लीप यानी सोना, टू स्पेंड यानी व्यतीत करना या बिताना। तो इस प्रकार से आपने देख लिया है कि जस्ट आपके वर्ब्स है, उस वर्ब्स के जस्ट पहले टू का प्रयोग किया गया है। यही आपके वर्ब इन्फिनेटिव्स वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा आपको जनरेट होना ज़रूरी है कि इन्फिनेटिव्स वर्ब और एक बेस वर्ब में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो इन्फिनेटिव वर्ब्स के बारे में हमने जाना है कि इसमें टू के बाद में जस्ट हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं, जिससे कि हमारा वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब कहला देता है। लेकिन जो हमारा एक बेस वर्ब रहता है, बेस वर्ब मतलब एक कहा जा सकता है कि एक आधारभूत एक जो क्रिया रहती है, उसमें किसी प्रकार का टू का पहले यूज नहीं किया जाता है, उसमें हम डायरेक्टली उस वर्ब को लिख देते हैं। जस्ट यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए बेस वर्ब का। बी, हैव, होल्ड, स्लिप और स्पेंड, इनके मीनिंग्स वही है, लेकिन इनके जस्ट पहले आपने टू का यूज किया है या नहीं किया है। अगर इसके पहले अपने टू का यूज नहीं किया है, मतलब कि ये वर्ब आपका है बेस वर्ब। ओके, तो यहाँ पर अब हमने इन्फिनेटिव्स वर्ब को जान लिया है। अब उसके यूजेस कैसे हैं उसे एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। तो यहाँ पर जो वॉन्ट है, आई वॉन्ट, ये हमारा बेस वर्ब है। टू बी ये है इन्फिनेटिव वर्ब। मैंने आपको कहा था कि वर्ब के जस्ट पहले टू अगर यूज कर दिया गया है तो वो वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा, यानी टू बी हो जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इन्फिनेटिव्स वर्ब का ही। शेन wanted to have another hamburger, यानी कि शेन जो है वो एक और हैमबर्गर खाना चाहता है। टू हैव का यहाँ पर मतलब किया गया है खाने से रिलेटेड। ठीक है, वो एक और हैमबर्गर खाना चाहता था, तो यहाँ पर वांटेड हो जाएगा बेस हमारा वर्ब। ठीक, और टू हैव जो है वो है असल में इन्फिनेटिव्स वर्ब। अब नेक्स्ट देखिए, ट्राई टू स्लीप अ लिटिल मोर बिफोर आवर फ्लाइट, यानी कि हमारी इस फ्लाइट के पहले थोड़ा सोने की कोशिश करो।
तो यहाँ पर ट्राई है, ये वर्ब का ट्राई जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बेस वर्ब कहलाएगा, और टू स्लिप हो जाएगा इन्फिनेटिव वर्ब। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका इन्फिनेटिव वर्ब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब स्टार्ट होता है जीरेंड्स। जीरेंड्स असल में क्या है, हम बात कर रहे हैं वर्ब्स यानी क्रिया की। हमने ये जान लिया है कि टू बी, टू हैव, टू कम, इसको हम कहेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। अब जीरेंड्स क्या है, तो असल में जीरेंड्स वो होते हैं जो कि संज्ञा कहलाते हैं। ये संज्ञा असल में ही वर्ब से बने होते हैं। अब कैसे, वर्ब से हम संज्ञा कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर ये है कि आप उस वर्ब की जस्ट पीछे यानी सबसे लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं, जिससे आपका वह वर्ब संज्ञा में बदल जाता है। ठीक, तो इसे ही कहा जाता है जीरेंड्स। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो हमारा वर्ब संज्ञा में बदल जाता है और यह कहलाता है जीरेंड्स। ओके, जैसा मैंने आपको कहा है कि जीरेंड क्या है, जीरेंड असल में एक नाउन है जो किससे मिलकर बना हुआ रहेगा, वो बने हुए रहेगा वर्ब से ही। लेकिन कैसे, असल में हम उस वर्ब के जस्ट पीछे आईएनजी को ऐड कर देते हैं यानी पुट कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई वर्ब है जैसे कि रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना। अगर रीड में हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो वो कहलाएगा रीडिंग। तो रीडिंग असल में क्या हो गया, अब रीडिंग असल में अब जीरेंड बन चुका है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, रीडिंग हेल्प्स यू लर्न इंग्लिश, यानी जो रीडिंग यानी पढ़ना जो है वो आपको इंग्लिश को सीखने में मदद करता है। तो यहाँ पर रीडिंग को आपने एज अ सब्जेक्ट लिखा है। ठीक, तो ये रीडिंग कहलाएगा जीरेंड। सो स्टूडेंट्स, आपने ये जान लिया है कि जब हम वर्ब के पीछे आईएनजी को पुट कर देते हैं तो हमारा वो वर्ब नाउन में बदल जाता है। ठीक, तो उसके बाद में यही जो हमारा जो नाउन कहलाता है वो जीरेंड्स कहलाता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। तो यहाँ पे राइटिंग असल में क्या है, लिखना। ठीक, लिखना जो होता है वो आइडियाज यानी जो सोच का जो एक्सचेंज करने का एक जरिया होता है। ठीक, तो यहाँ पर राइटिंग कहलाएगा जेरंड, क्योंकि ये राइटिंग असल में एज ए नाउन लिया गया है। और अगर ये पूछा जाए कि किससे मिलकर बना है तो हम कहेंगे ये राइट से मिलकर बना है। राइट क्या है, वो एक वर्ब है जिसमें आईएनजी पुट करके इसे नाउन बना दिया गया है और यही नाउन कहलाता है जेरंड्स। यहाँ पर और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पैट्रिक लाइक्स फोटोग्राफिंग नेचर। तो यहाँ पर फोटोग्राफिंग जो हमारा फोटोग्राफिंग वो क्या कहलाएगा, जीरेंड्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि असल में ये एक फोटोग्राफिंग, असल में फोटोग्राफ ये हमारा एक वर्ब था, इसमें जस्ट आईएनजी जोड़कर हमने इसे नाउन में बदल दिया है। ठीक, तो यही नाउन कहलाता है जीरेंड। तो यहाँ पर जो हमारा जीरेंड है वो फोटोग्राफिंग है। पैट्रिक को जो नेचर की फोटोग्राफिंग करना पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एंजॉय शॉपिंग विथ फ्रेंड्स। ठीक, तो यहाँ पर शॉपिंग हो जाएगा जेरंड। ओके, अब थर्ड आपका टॉपिक आता है। ठीक, हमने इन्फिनिटिव्स को जान लिया, जीरेंड्स को समझ लिया है। अब थर्ड है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स असल में क्या है, तो असल में पार्टिसिपल्स भी वर्ब का एक फॉर्म होते हैं। लेकिन ये कैसे पाए जाते हैं, जब हम उस वर्ब के पीछे आईएनजी या फिर ईडी या ईएन को लगा देते हैं।
तब हमारा जो वो वर्ब होता है वो पार्टिसिपल्स वर्ब कहलाता है। ठीक, जब हमारा वर्ब नॉर्मल फॉर्म में रहेगा तो वो बेस वर्ब कहलाता है। इन्फिनेटिव्स वर्ब तब कहलाता है जब टू के बाद में उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है जब हम उस वर्ब में आईएनजी को लिख देते हैं और वर्ब बन जाता है नाउन में तो वो कहलाता है जेरेंड्स। अब यदि हम वर्ब के पीछे आईएनजी या ईडी या ईएन लगा देते हैं, ठीक, तो वो हमारा वर्ब कहलाता है पार्टिसिपल्स। ओके, तो यहाँ पर हमने पार्टिसिपल्स को समझ लिया है। नेक्स्ट थिंग है कि यहाँ पर हम अब पार्टिसिपल्स के दो टाइप को देखेंगे। जी हाँ, पार्टिसिपल्स असल में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, नेक्स्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल असल में वो वर्ब का रूप होता है जिसमें कि हम वर्ब के जस्ट पीछे आईएनजी को लगा देते हैं, आईएनजी प्रत्यय का यूज कर लेते हैं। ठीक, और इस जो हमारे वर्ब के पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होते हैं वो होते हैं इज, एम, आर या फिर वॉज या वर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर आपका जो पार्टिसिपल वर्ब है वो हो जाएगा एम सिंगिंग। ठीक है, इसे हम एक साथ बोल देंगे पार्टिसिपल वर्ब। नेक्स्ट है दे वर टॉकिंग टू मच, यानी वो बहुत अधिक, वे जो है बहुत अधिक बात कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे जो वर टॉपिंग है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल्स वर्ब कहलाएगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब हमारे उस वर्ब के पीछे, वर्ब के जस्ट आगे इज, एम, वॉज, वर लिखा हो और हमारे उस वर्ब में आईएनजी ऐड कर दिया हो तो वो हमारा जो वर्ब कहलाएगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब कहलाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब क्या है। पास्ट पार्टिसिपल असल में वर्ब का वो रूप होता है जिसमें कि हम उसमें सफिक्स यानी उस वर्ब के जस्ट पीछे हम सफिक्स ईडी या फिर ईएन को लगा देते हैं। और इस केस में हमेशा याद रखिए कि उस वर्ब के जस्ट पहले हम जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं वो होते हैं हैज, हैव या हैड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए शी हैज बर्न डिनर बिफोर, यानी वह पहले ही डिनर को क्या कर चुकी है, जला चुकी है। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हैज पहले लिख दिया गया उसके बाद में लिखा गया है बर्न, तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब कहलाएगा वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, क्योंकि हम रूल को जान चुके हैं। वर्ब के जस्ट पीछे हमको ईडी या फिर ईएन लगाना है और उसके जस्ट पहले लगना चाहिए हैज, हैव या हैड। ओके, यहाँ पे एक बेसिक इम्पॉर्टेंट बात पार्टिसिपल की ये है कि इसमें जब हम हैज, हैव या हैड लगा के जस्ट उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उस वर्ब में भी ईडी या ईएन लगा दिए रहते हैं तो इन दैट केस हम ये बताते हैं कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। राइट, चूंकि हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया और जस्ट उसके आगे हम हैज, हैव या हैड का यूज कर रहे हैं, मीन्स हम ये जान चुके हैं कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आई हैव लिव्ड एन इंटरेस्टिंग लाइफ, यानी कि मैंने एक इंटरेस्टिंग लाइफ को जिया है, तो यहाँ पे हैव लिव्ड आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। नेक्स्ट है ही हैज लाइड टू मी मैनी, टू मैनी टाइम्स, यानी उसने मेरे साथ बहुत बार मतलब कि झूठ बोला है, तो हैज लाइड हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। सो बच्चों, इस प्रकार से आपने इन सभी टॉपिक को देखा है तो इसे और अच्छे से समझिए और इन टॉपिक्स को और अच्छे से इनकी बेसिक्स को क्लियर कीजिए। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग।